द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की लगातार हार हो रही है और फिलिस्तीनियों की जीत हो रही है। अभी जो खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि तीन जगहों पर फिलिस्तीनियों ने जीत हासिल की, यानी हमास की जीत हुई है। इजराइल जिन जगहों पर कब्जा जमाए बैठा हुआ था उन 12 जगहों को तो पहले ही हमास ने अपने पास वापस ले लिया था और हमास की कार्यवाही लगातार जारी है। वेस्ट बैंक जेनिन में की जंग में फिलिस्तीनियों की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये पोस्ट भी मिश्रा अमरीश की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि ऐतिहासिक जीत हुई है। 3 और वीडियो, यानी जीत के 3 और वीडियो भी सामने आए, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले में फिलिस्तीनी रेसिडेंस अस्कर कैंप पूर्वी नेबुलस में आईडीएफ पर गोली चला रहा है। दूसरे में बेट फारूक नेबुलस ने जंग का नजारा। तीसरे में जाबा जेनिन में सशस्त्र संघर्ष। ये 3 वीडियो हैं। अब तीनों वीडियो को जरा एक एक करके आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये 7 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पहला वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें फिलिस्तीनी जो रेसिडेंस है अस्कर कैंप पूर्वी नेबुलस में आईडीएफ पर गोली चला रहा। देखिए आप, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें आईडीएफ पर कैसे गोलीबारी की जा रही है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी गोलीबारी हो रही है, उसमें भी गोलियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरे में ये बेट फारूक नेबुलस ने जंग का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आखिरी तस्वीर जजाबा जेनिन में सशस्त्र जो है संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में किस तरीके से फिलिस्तीनियों की जीत हो रही है एक के बाद एक। तो अंदाजा लगाइए और देखिए कैसे जो है इजराइल को मात दे रहा है हमास। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह भी जंग लड़ रहा है लेबनान की ओर से, और जिस तरीके से लगातार निशाना बनाने के बाद अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है हमास। और हमास के जो 35,000 लड़ाके थे जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब भी जमीनी लड़ाई के लिए इजराइल आगे बढ़ेगा, जमीनी युद्ध के लिए आगे बढ़ेगा, तो उस युद्ध का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर ये जो नजारा है वो दिखाई दे रहा है। फ्री फिलिस्तीन हैशटैग चल रहा है, हैशटैग फिलिस्तीन वॉर चल रहा है। मतलब फिलिस्तीन को आजाद कराने की ये जंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इजराइल ने किया क्या है। दरअसल इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा किया है, फिलिस्तीनियों के धर्म के खिलाफत की है, फिलिस्तीनियों को हमेशा प्रताड़ित किया है, जिसका नजारा 7 अक्टूबर को देखने को मिला था। जब एक किसी भी चीज की इंतहा हो जाती है, मतलब हद पार हो जाती है, तो उसके बाद फिर होता है बगावत। और बगावत जब होती तो बगावत, तो 7 अक्टूबर की तस्वीर इजराइल पर भारी पड़ गई थी। इजराइल जो अपने आप को आयरन डोम से लैश कहता था, जो कहता था कि हमारी सेना नंबर 1 है, जो कहता था कि हमारे ऊपर तो कोई अटैक कर ही नहीं सकता, हम एक तरीके के सुरक्षा कवच में हैं, तो उन सब सुरक्षा कवच को तोड़ते हुए हमास के लड़ाकों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, उसके बाद से इजराइल की हालत पस्त नजर आ रही है। भले ही बाद में इजराइल ने अपनी नापाक हरकतों को, अपनी नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए चाल चली थी। जिस तरीके से उसने अटैक किया था, गाजा पट्टी पर मासूम लोगों की जान ली थी, ये पूरा विश्व देख रहा है। वो समझ रहा है पूरा विश्व भी किस तरीके से दया या फिर किसी भी तरीके की जो एक भावना होती है, मानवीय भावना होती है, मानवीय गुण होता है, वो इजराइल के अंदर नहीं है। वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर नहीं। ना वो अपनी सेना की परवाह कर रहे थे, ना गाजा पट्टी में मासूम बच्चों की परवाह कर रहे थे। 4,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं और आंकड़ा लगभग 13,000 के आसपास पहुंच गया इस पूरे घटनाक्रम को देखिए अगर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों को मारना काम हो गया है। और अभी ये युद्ध कितना चलेगा, इस पर भी अभी जो है मतलब संशय बरकरार है, लेकिन ये युद्ध चल रहा है और इजराइल और हमास के बीच ये जो युद्ध है वो बढ़ता हुआ और बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं गाजा के अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है,
गाजा के अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा के 3 बड़े अस्पतालों को इजरायली टैंकों ने घेरा है। हजारों लोग भागने को मजबूर हैं। हमास ने कहा है कि किस तरीके का काम किया जा रहा है। हमास ने दावा किया है कि गाजा में इजरायली टैंकों के 3 बड़े अस्पतालों को इजरायली टैंकों ने घेर लिया है, जिससे हजारों लोग भागने को मजबूर हुए हैं। महीने भर से ज्यादा समय से जारी इजरायल और हमास की जंग में जंग तेज हो रही है। चरमपंथी संगठन हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा में इजरायली सेना ने 3 अस्पतालों को घेर लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर अशरफ अल खुद्रा ने अल शिफा अस्पताल से फोन पर बात करते हुए बताया कि हॉस्पिटल के चारों ओर इजरायली सेनाएं हैं और पास के 2 अन्य अस्पताल रंतीसी और अल नज्र इजरायली टैंकों से घिरे हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार 10 नवंबर को अल शिफा अस्पताल पर कम से कम एक प्रोजेक्टाइल हमला हुआ है। अस्पताल को चालू रखने के लिए 24 घंटे से भी कम का ईंधन बचा हुआ है। डॉक्टर अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि अल शिफा अस्पताल के आसपास के क्षेत्र, जो कि गाजा का सबसे बड़ा इलाका है, इसमें शुक्रवार को 5 हमले हुए, जिससे प्रसूति वार्ड और परिसर के अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि अगर शिफा अस्पताल सेवा से बाहर हो जाता है तो यह गाजा सिटी के लोगों के लिए एक आपदा होगी। शुक्रवार को हुए हमले में अल शिफा से कम 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। हमास शासन का दावा है कि 13 लोगों ने जानें गंवाई हैं, मतलब 13 लोगों की जान गई है। न्यूज एजेंसी एपी ने विस्थापितों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अल शिफा अस्पताल में शरण लिए हजारों लोग हमलों के बाद भाग गए। अस्पताल ने करीब 80,000 लोगों को आश्रय दिया था। शुक्रवार को भागने वालों में से कुछ लोगों ने कहा केवल कुछ 100 गंभीर रूप से घायल मरीज और डॉक्टर पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल कर्मियों ने बताया कि रात भर कई अस्पतालों में और उनके आसपास इजराइल की ओर से हमले किए गए। आप सोचिए जरा, अस्पतालों को निशाना बनाकर क्या हासिल कर रहा है इजराइल। मासूमों को डराकर, मासूमों की हत्या करके, मासूमों को मार के वो कितना बड़ा अपने आप को योद्धा कह रहा है, कितना बड़ा अपने आप को सुपर पावर बताने की कोशिश कर रहा है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा के चिकित्सा अधिकारियों ने इजराइल पर शुक्रवार को 4 अस्पतालों के पास हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि इजराइल ने कहा कम से कम एक धमाका फिलिस्तीन रॉकेट के असफल होने का नतीजा था। तेज होती लड़ाई के बीच गाजा सिटी के मुख्य अस्पताल अल शिफा के आसपास लोगों को दक्षिण की ओर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने निकासी के लिए एक सुरक्षित गलियारा खोलने की घोषणा की थी। शुक्रवार को इस एकमात्र हाईवे पर हजारों फिलिस्तीनियों को देखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा कि गाजा में 36 अस्पतालों में से कम 20 काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें एक बाल चिकित्सा अस्पताल भी शामिल है, जहां बच्चों को डायलिसिस और लाइफ सपोर्ट जैसी देखभाल मिल रही थी। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं जिनके चलते शायद उन्हें सुरक्षित रूप से नहीं निकाला जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा की 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख की आबादी से 2/3 ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 11,078 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से 4,506 बच्चे और 3,027 महिलाओं ने जान गंवाई है। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक ऑनलाइन बयान में कहा कि गाजा में अन्य 27,490 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप किस तरीके का नरसंहार कर रहा है इजराइल। और फिर बद्दुआएं जब लोगों की लगती हैं तो आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए तस्वीर भी सामने आ रही है कि 3 जगहों पर बड़ी मात हमास दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।